हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। और यह वर्कशीट नंबर आपका 31 अगस्त 2020 यानी आज के लिए है। और आप यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम भरेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने क्लास टीचर का नाम भरेंगे। और दोस्तों, आपका ये वर्कशीट पिछले वर्कशीट का ही जो है ना कंटिन्यू हो रहा है, पिछले वर्कशीट से ही। तो दोस्तों, इस वर्कशीट का जो मैंने आंसर भी लिख रखा है, तो आप देखिए, जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर है, उसी का आज कंटिन्यू पार्ट हो रहा है। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर समझते हैं, फिर आप आंसर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली इसमें जो है ना पढ़ना क्या आपको, देखिए। जिज्ञा कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो, कैसे होती है? तो यह कोशिका अंगक द्वारा होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और एक कोशिकाओं में सभी रासायनिक क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेंगे, ये एग्जाम में 100% आएंगे के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका की ऊर्जा प्रदान करता है, और इसीलिए ऊर्जा का ऊर्जा संयंत्र बिजली घर कहा जाता है। तो कोशिका को पावर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है दोस्तों? जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, छिद्रक बाहरी होते हैं, झिल्ली होते हैं, मैट्रिक्स और राइबोसोम और डीएनए बलित भीतरी झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि एटीपी में ऊर्जा की कोशिका की ऊर्जा होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली विच्छिद्र तथा भीतरी झिल्ली बलित होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, इसीलिए वे अपने कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। कोशिका की कठोरता, दोस्तों अब आपको जो है ना क्या करना है, राजधानी बहुत छोटी अनुपस्थित, लेकिन इसलिए कोशिका में ये बहुत है, बहुत क्या होते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी होती है। और पादप कोशिका में राजधानियां द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा स्फूर्ति देती है। द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ, जैसे कि क्या 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 आवश्यक पदार्थ है, इसे देखते हैं दोस्तों। ये कोशिका की कठोरता तथा स्फीति देती है, और इन द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, शर्करा, प्रोटीन आदि का संचयन भी होता है। और राजधानी की झिल्ली के टोनोप्लास्ट कहते हैं। राजधानी का झिल्ली क्या होता है दोस्तों? टोनोप्लास्ट। और यह राजधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है, और एक कोशिका जीवों में यह स्पष्ट अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल का बाहर निकालने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। पहला है क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका का कोई एक कारण बताइए जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। और एटीपी का फुल नेम। और पांचवा, पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो आइए इसे एक एक करके दोस्तों हम जो है ना समझते हैं और लिखते हैं, और इस वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका पर का ऊर्जा संयंत्र यानी बिजली घर पावर हाउस कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं दोस्तों, कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी झिल्ली का नाम लिखे। राजधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है, और झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिफ्थ है दोस्तों,
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अब पादप के लिए आवश्यक, फिफ्थ है, पादप के लिए आवश्यक राजधानी को में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला अमीनो अम्ल, दूसरा कार्बोनिक अम्ल और तीसरा है प्रोटीन, शर्करा आदि। तो दोस्तों ये रहा आपका साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 क्लास 9th। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।